सर्दियों का मौसम जैसे जैसे शुरू होने जा रहा है, ग्रामीण लोग इस सर्दी से बचने के लिए उपयोग में आने वाली उन सभी ज़रूरत की वस्तुओं को एकत्रित करना शुरू कर देते हैं ताकि सर्दी के मौसम से बचा जा सके। आज हम अपने दर्शकों को जनजातीय क्षेत्र भरमौर की उन ऊंची पहाड़ियों पर लेकर जाने वाले हैं जहां मनुष्य को हर वो चीज़ समय से पहले इकट्ठी करनी पड़ती है ताकि जिस समय भारी बर्फबारी हो तो उनको और उनके मवेशियों को घर के भीतर ही खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाला ये गांव गहरा है जो कि सड़क से करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो जिले में कई और ऐसे भी ग्रामीण इलाके हैं जहां पर कड़ाके की सर्दी पड़ती है और इसी तरह से ग्रामीण लोग आने वाली सर्दियों से बचने के लिए पहले से ही मवेशियों के लिए घास फूस तो अपने लिए लकड़ी और खाने पीने की सारी वस्तुओं को एकत्रित कर लेते हैं ताकि सर्दियों में किसी तरह से उनको कोई तंगी ना हो। पर हम उस ग्रामीण इलाके की बात कर रहे हैं जहां पर सुविधा के नाम पर कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है, पर ऐसी दुर्गम पहाड़ियां ज़रूर दिखाई देती हैं। अगर उन पहाड़ियों से किसी का भी पांव फिसले तो बचना लगभग नामुमकिन ही है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में सर्दियों के दिनों में भारी हिमपात हो जाने से लोग अपने घरों से निकल तक नहीं पाते हैं। बताते चले कि अभी सर्दियों का आगमन धीरे धीरे शुरू हो चला है और ऐसे में ग्रामीण लोग पशुओं के लिए चारे के साथ साथ अपने लिए जलाने के लिए लकड़ी और खाने पीने की सभी वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। इन लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ पर सर्दियों के दिन में भारी बर्फबारी हो जाती है और इस बर्फबारी और सर्दी से बचने के लिए हम सब सर्दियाँ आने से पहले ही सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं ताकि बर्फबारी के दौरान उनको किसी तरह की कोई तंगी ना हो पाए। सर पता क्या है कि यहाँ पे हिमाचल में ठंड के मौसम में जब बर्फ़ पड़ती तो लकड़ियाँ तो तब यूज करना पड़ती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और जैसे कि पशु वगैरह पालन का वो अगर घास वगैरह इकट्ठा ना हो तो उनको मतलब खिलाने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यानी कि घास वगैरह इकट्ठा करना पड़ता है। बिल्कुल सर। और जैसे खाने पीने का राशन वगैरह भी यहाँ पे तो नवंबर के बाद दिसंबर में राशन को भी इकट्ठा करना पड़ता है, नहीं तो मतलब फैमिली में मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, और ये जो लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं आप, ये तो करना पड़ता है कि मार्च तक तो बहुत दिक्कत का यहाँ सामना होता है अगर इसको इकट्ठा ना करना हो तो। हाँ जी बिल्कुल, ये तो सर्दियों का स्टॉक है। जैसे जब बर्फ़ पड़ जाती है दिसंबर के बाद तो ना मतलब पशुओं को चरा सकते हैं बाहर जाके, और ठंड इतनी होती है कि बिना लकड़ी के तो काम नहीं चलेगा, तो इसलिए। और राशन वगैरह राशन का तो ये है कि जब जैसे अभी 2-3 साल पहले बर्फ़ पड़ी तो राशन तो क्या, आप बिजली का देख लीजिए, जैसे 1.5-2 महीने तक तो लाइट ही नहीं थी किसी घर में। अच्छा, तो इसलिए राशन का भी पहले से स्टॉक करना पड़ता है 1-1.5 महीने।